हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुसंधान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म के पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार के जानने चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहां परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक हो जाता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु वृद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यागादि, उनमें सबका अधिकार होने पर वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुसंधान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार से विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन करता है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए जाते हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व संपन्न है वह श्रौत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रौत माने जाते हैं। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संख्याओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपात व्रत और पाशुपत ज्ञान का भी वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहां तहां अवतरित हो उसका कल्याण प्रचार करते हैं। इस प्रकार शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्य 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परमा में सैकड़ों हजारों गुरुजनों हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्चा चर्या आदि 4 पादों से के कारण 4 प्रकार का माना जाता है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना जाता है। उसमें ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उसके कृपा प्रसाद परम योग सिद्ध हो जाता है। जो शिव का अपरोक्ष दर्शन करता है, शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।